बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम मुरादें, दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उसकी चिता पर कई टीन घी के डाले गए, लेकिन चिता आग नहीं पकड़ रही थी। वो कोई आम हिंदू नहीं था, इंडिया का बहुत बड़ा नाम था, इसलिए उसकी चिता को आग न लगने के वाकये की खबर मिनटों में पूरे इंडिया में फैल गई। कई लोग जोक तर जोक शमशान घाट में पहुंचने लगे। उसकी जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी से बहुत दोस्ती थी। इमाम साहब भी ये वाकया सुनकर फौरन शमशान घाट पहुंचे तो उन्होंने उसके लवाहिकीन को समझाया कि इसकी अर्थी को आग नहीं लगेगी, चाहे पूरे हिंदुस्तान का घी इस पर डाल दो, बेहतर यही है कि इसे दफन कर दो। इस बारे में तफसील से आज की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब करें और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। लिहाजा पहली बार एक हिंदू को जलाए बगैर शमशान घाट के अंदर ही दफन करना पड़ा। उसकी अर्थी को आग क्यों नहीं लग रही थी? उसको आग कैसे जला सकती है जिसने कुरान का एहतराम मुसलमानों से बढ़कर किया हो? तक़सीम हिंद के जमाने में लाहौर के दो अशाती इदारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसी कुतुब का काम करता था, उसके मालिक मैसर्स अतरचंद एंड कपूर थे। दूसरा इरादा अगरचे गैर मुस्लिमों का था, लेकिन उसके मालिक पंडित निवल किशोर कुरान पाक की तबात और अशात किया करते थे। नवल किशोर ने एहतराम कुरान का जो मयार मुकर्रर किया था वो किसी और इदारे को नसीब न हो सका। नवल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला साख वाले हुफ्फाज इकट्ठे किए और उनको ज्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहां कुरान पाक की जिल्दबंदी होती थी वहां किसी शख्स को खुद नवल किशोर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। टुकड़ा जिस पर कुरानी आयत लिखी होती उसको इंतहाई इज्जत और एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते, फिर इन बोरियों को एहतराम के साथ जमीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुजरता रहा, तबात व अशात का काम जारी रहा। फिर बर्रे सगीर की तकसीम हुई, मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नवल किशोर जी भी लाहौर से तर्क सुकूनत करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। उनके इदारे ने दिल्ली में भी हस्बे साबिक कुरान पाक की तबात व अशात का काम शुरू कर दिया। यहाँ पर भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। इदारा तरक्की का सफर तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गया। नवल किशोर जी बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, बल्कि इनके बच्चों ने इदारे का इंतजाम संभाल लिया और इदारे की रिवायत के मुताबिक कुरान हकीम के अदब व एहतराम का सिलसिला इसी तरह कायम रखा। आखिरकार नवल किशोर जी का वक्त आखिर आ गया और वो इंतकाल करके खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वफात पर मुल्क के तूलो अर्ज से उनके अहबाब उनके घर पहुंचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके क्रियाक्रम में शरीक होने के लिए शमशान घाट पहुंचे। उनकी अर्थी को चिता पर रखा गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया हुआ। नवल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बसियार कोशिश के बावजूद बेसूद। ये एक नामुमकिन और नाकाबिले यकीन वाकया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई कि नवल किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरान परेशान थे। ये खबर जब जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट पहुंचे। नवल किशोर जी उनके बहुत करीबी दोस्त थे और वो उनके एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा,
कहा, आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है, जैसे एहतराम किया है, उसकी वजह से उसकी चिता को आग नहीं लग सकेगी, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का तेल घी चिता पर डाल दें। इसीलिए बेहतर है कि इनको इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दीजिए। चुनाचे इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नेवल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया। ये तारीख का पहला वाकया था कि किसी हिंदू की चिता को आग न लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफना दिया गया। ये तहरीर लिखते वक्त मेरा जहन बहुत कुछ सोच रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिनके लिए ये किताबे अजीम उतारी गई है, वो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सर पर रखकर इससे अपने मुखालिफिन पर इल्जामात लगाने का काम लेते हैं। इससे बढ़कर और तौहीन क्या होगी। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि दूसरे ममालिक के कुछ गैर मुस्लिम इस्लाम दुश्मनी में इस किताब अजीम को नजर आतिश करके समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। हालांकि ऐसी हरकत से सिवाय नफरत के और कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं नहीं जानता कि इस हिंदू का आखिरत में क्या अंजाम होगा, लेकिन इतना जान गया हूँ कि दुनिया में इसको आग लगाना नामुमकिन हो गया था। क्या आखिरत में आग उसके सामने बेबस हो जाएगी। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक हिंदू एहतराम कुरान में इस दुनिया की आग से महफूज रहा। हम इस किताब पर ईमान लाने वाले अगर इसकी सही कदर करें तो ये आग हमें जहन्नुम की आग से क्यों नहीं बचाएगी। इंशाअल्लाह मेरा ईमान है जरूर बचाएगी। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह पाक से डरते हुए कुरान पाक का एहतराम करना चाहिए, इसके एक एक सफ़े का अदब करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला की ये पाकीज़ा किताब जो कुरान पाक की शक्ल में हुजूर पर उतारी गई, उसकी बेअदबी ना होने पाए। मुसलमानों को चाहिए कि वो कम से कम कुरान पाक की चाहे एक किताब अपने घर में रखें, मगर एहतराम व इज्जत के साथ कुरान पाक को बुलंद जगह पर महफूज तो रखे, मगर रोजाना इसे पढ़ने का मामूल बना ले। इसी हैसियत में हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी होगी और हम गुनाहों से बचते हुए सुरखरू होंगे। कुरान पाक की हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज है। अगर खुदा न खास्ता ये किताब हाथों में लिए हमसे गिर जाए तो फौरन जमीन से उठाकर अपनी आंखों पर लगाना चाहिए और इसे मुंह से चूमकर किसी ऊंची जगह पर रख देना चाहिए। और हाँ, हमें फौरन अल्लाह ताला से अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम कुरान पाक की एक एक सत्र से अपनी जिंदगी को संवारना सीख जाए और इस्लामी सांचे में ढल जाए। आखिर में इस दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह मुझे और आप सब अहबाब को कुरान पाक से मोहब्बत और अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए। और जिन जिन लोगों ने हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट के लिए नाम लिखे, अल्लाह उन सब की दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमारी आज के वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। जज़ाकल्लाह।